जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 17 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 सितंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ एंड लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आ चुका है, मतलब कोई ब्लेसिंग, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आपके पार्टनर सेल्फ लव कर रहे हैं, इनको कोई ब्लेसिंग मिली हुई है, ये आपको ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। यस यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वो यहाँ पे सिर्फ दो ही साइन है, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। दोनों इक्वल ही हैं, 1 2 3 4, 1 2 3। ओके, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 1 8 6 20 एंड 7, फिर 5 6 एंड 1। तो 11 11 आपको दिखेगा। 7 ये कौन सा था, 22, मतलब 6 7 5 6 7 8, 1 2 है, 1 2 फिर 5 6 7 8, यस 5 6 66 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहे हैं, इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ये काफ़ी एक्साइटेड हैं किसी चीज़ को लेकर, डेविल को लेकर के। कोई डेविल था जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रहा था, कोई डेविल था, कोई नेगेटिव एंटिटी, कोई ब्लैक मैजिक, कोई थर्ड पार्टी जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रही थी। अब यहाँ पे आपके पार्टनर को कुछ मिल गया है, थर्ड पार्टी को मज़ा चखाने का तरीका। 8 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को जो है मेंटल प्रिजन में डाल दिया है। ये क्या चक्कर है भाई। 6 ऑफ कप, ओ माय गॉड। 11 11 जस्टिस मिल गया है। 1 8 9 इंट्रोस्पेक्शन। चलिए थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए मजिशियन क्यों आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। थोड़े से और कार्ड निकालते हैं। 10 1 11 फिर से जस्टिस आ गया, ये आ गया, एंड दिस वन 2 ऑफ पेंट। देखिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा सियाना समझते थे। इनको लगता था कि जैसे, क्योंकि इनका टाइम बढ़िया चल रहा था, जब किसी का टाइम बढ़िया चलता है तो उसे लगता है उसकी सारी चीज़ें बनने लगती हैं, एंड उसे लगता है कि ये उसका दिमाग है, ये उसका माइंड है, शार्प माइंड, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन जब टाइम पलट जाता है, जब बुरा टाइम आता है, तब वही दिमाग होता है, वही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन चीज़ें बनती नहीं हैं। तब इंसान को पता चलता है कि वो तो सिर्फ पपेट है, सारा जो खेल होता है वो टाइम का होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा सियाने बन रहे थे, लेकिन ये किसी मुसीबत में फंस गए जा करके। 8 1 9 एंड अभी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई केस चल गया है, इनको जेल में डाल दिया गया है, नहीं तो ये मेंटल प्रिजन में है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। तो मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर ने, यस, इनको आपसे प्यार बहुत था, या तो इन्होंने आपके साथ प्यार का ड्रामा किया था, इन्होंने आपको सिर्फ फंसाया था, इन्होंने आपको सिर्फ, यस, आपके साथ किसी मतलब के लिए आपसे जुड़े थे, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन वक्त ने इनके सारे हौसले ठंडे कर दिए हैं, इनको बता दिया है कि इतना मत उड़िए कि आपके पंखों को सही करना पड़े। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर जो हैं, मतलब जैसे देखिए, हर चीज़ अच्छी होती है लेकिन लिमिट में रह करके। अपने आप को ईश्वर समझना सबसे गंदी चीज़ तब हो जाती है जब आपकी किसी भी चीज़ से किसी दूसरे को दिक्कत हो रही हो। जैसे कि अगर आप अपने में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, खूबसूरत जो भी हैं, लेकिन आप किसी दूसरे को प्यार के जाल में फंसा नहीं सकते, एंड जब आप ऐसा करेंगे, क्योंकि उससे दूसरा इफेक्टेड हो रहा है, ओके, तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी इन्हीं सारी टैक्टिक्स का फ़ायदा उठा के आपको प्यार के जाल में फंसाया। लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ है कि अब इनका जब टाइम बुरा आया है, जब घिसने का टाइम आया,
तब इनको एहसास हुआ कि अब इनकी जो है कुछ नहीं चल रही है, अब इनके सारे टैक्टिक्स फेल हो रहे हैं, कोई इनका इंतज़ाम नहीं चल रहा है, कोई दिमाग नहीं चल रहा है, एंड इन्होंने सरेंडर मोड पे आ गए हैं। जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर ईश्वर से जस्टिस मांग रहे हैं। 10 8 18 मून की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी, आपके पार्टनर तो त्राही त्राही कर रहे हैं भाई। ये किसी ऐसी जगह पे फंस गए हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई अदर पर्सन हो सकता है जिसको इन्होंने चूज़ कर लिया, या फिर इनको जेल हो गई है, मेंटल प्रिजन में है, अपनी गलतियों पे बहुत बुरी कदर पछता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आई है लवर्स की। मे भी ये आपके ट्विन फ्लेम थे, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही चालाकी दिखा दी, एंड अब इनको बहुत ही तगड़े वाले पेमेंट करने पड़ रहे हैं, एंड अब ये ईश्वर को बुला रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, एंड जब इनके ऊपर इतनी इनकी बुरी हालत कर दी गई है कि अब ये ईश्वर को ही मना रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है ये भाई, मुझे कोई अच्छा इंसान दिखाई नहीं पड़ रहा है। यस, इन्होंने आपके साथ भी काफ़ी गंदा गेम खेला है। ये गेम प्लानर हैं, गेम चेंजर, मतलब इनको अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि माइंड की ही धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं यहाँ पे। ये जो सॉर्ड की एनर्जी होती है ये माइंड की होती है। माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, मौके पे चौका मारना, मतलब मौके पे चौका मारना गलत नहीं होता है। गलत ये होता है कि जैसे सामने वाले ने कुछ कर दिया तो आप रोने लग गए, अपना मौका आया तो आपने दूसरे को डोमिनेट कर दिया, मतलब ये सब टैक्टिक्स करना, वो भी वहाँ पे जहाँ पे आप प्यार का मामला है। लव में सिर्फ लव चलता है, दिल चलता है, वहाँ पे दिमाग चल रहा है मतलब चीज़ें खराब हैं। लेकिन जिसका दिमाग बहुत तेज़ होता है उसको ये घमंड होता है कि मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ अपने दम पे। तो इन्होंने ऐसा कुछ सोचा था, लेकिन अब इनको बहुत कायदे से इनकी घिसाई हो रही है। इनको बताया जा रहा है कि तुम्हें दिमाग देने वाले भी हम ही हैं, तुम्हारे डैडी हैं हम, ओके, तुम्हें हमने भेजा है इस दुनिया में, तो तुम हमसे ऊपर ना हो जाओ। क्योंकि यहाँ पे ईश्वर के बंदों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये कोई ऐसा पर्सन भी है जो आप दो लवर्स को अलग करने के पीछे पड़ा हुआ है, जिसने बिल्कुल कसम खा रखी है। क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी आई थी। यस, कोई ऐसा डेविल है जो आप दोनों जैसे लव बर्ड्स हैं, बहुत प्यारे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन ये कोई थर्ड पार्टी है जिसने बीच में एंट्री मार दी। क्योंकि यहाँ पे भी कोई ऐसा है जो चाहती नहीं है कतई कि आपके पार्टनर आपके पास आए, आप दोनों का यूनियन हो, एंड वो बहुत लंबे टाइम से आप लोगों को अलग करने के पीछे बिल्कुल लगी पड़ी है। मतलब उसको बहुत सारे जैसे अरे क्या बोलते हैं, थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, वार्निंग दी जा रही है कि तुम सही से रहो, लेकिन वो लाइन पे आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो उनकी दुर्गति की जा रही है यहाँ पे। 10 1 11 मतलब 2 हिडन एजेंडा, हाई प्रीस्टस, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। ऊपर से दिखाते हैं कि हम तो साधु संत जैसे हैं, लेकिन अंदर से रावण जैसी फीलिंग। ओके, यस, 10 8 18 मून की एनर्जी है, कोई मदर फिगर हो सकती है ये लेडी। यस, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। मून की एनर्जी, यहाँ पे 2 की एनर्जी, 222 आपको दिख रहा हो सकता है। यस, मे भी गलत सलत तरीक़ों से आपके पार्टनर को अट्रैक्ट एंड इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं। ये आपके पार्टनर की मदर भी हो सकती हैं। मदर होकर के, जैसे दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। मदर होकर के, इतना क्लोज रिलेशन होकर के जैसे धोखा देना, ये तो बहुत ही गलत है। ओके, माँ होकर के अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इससे ज़्यादा गंदी बात क्या होगी। तो यहाँ पे 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, जैसे आप लोगों की हिम्मत टूट चुकी है, या फिर ये कोई मदर फिगर ऐसी जैसे सिस्टर, या फिर आपके पार्टनर की ही मिसेज हो सकती हैं। तो जो भी हैं फिलहाल ये 10 10 22 22 मतलब 4 की एनर्जी। चाहे ये फीमेल भी हैं, लेकिन ये एम्प्रर बनने की कोशिश कर रही हैं, डैडी बनने की कोशिश कर रही हैं। तो ईश्वर इनको बता रहे हैं कि डैडी तो सिर्फ हम ही हैं, ज़्यादा ना बनो। तो इनको लाइन पे लाया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि लाइन पे रहते कैसे हैं, लिमिट में रहा कैसे जाता है। ओके, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी कई बार आई हुई है, तो ईश्वर बिल्कुल खफा हो चुके हैं एंड आपको संभलने की मौका दिया जा रहा है। 10 8 18 मून की एनर्जी, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। मतलब ये कोई मदर फिगर है एंड इसने आपको इतना परेशान किया है, इस कदर इन्होंने आपको परेशान किया है, वही चीज़ें वही मज़ा अब इनको चखाया जा रहा है कि जरा तुम देखो कि इसका मज़ा कैसा होता है। यहाँ पे जजमेंट आ चुका है, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी बिजनेस, जॉब, आपकी लाइफ, आपके सब कुछ ऐसी तैसी हो गई है, बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है इस पर्सन ने सब कुछ। देखिए सॉर्ड कितनी ज़्यादा है,
सब जगह सॉर्ड ही सॉर्ड है। तो यहाँ पे 7, यस, आपकी एनर्जी लिंचिंग करना, आपका बिजनेस जॉब सब कुछ ठप हो गया, सब कुछ जैसे तबाही बुला दी है इस लेडी ने। यस, आपका दिमाग बिल्कुल वर्क ही नहीं करता है। इन्होंने आपको ऐसा मैनिपुलेट किया है, ऐसा डोमिनेट किया है, आपका अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो चुका है। 18 एंड 7 7 इल्यूजन में डाल दिया है। आपको लगता है कि ये मैं सही करूँ, मतलब को डिपेंडेंसी, आप पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हैं इस पर्सन पे। आपको लगता है कि आपके अंदर बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है, ताकत नहीं है, जो ये बता देगी वही सही होगा, क्योंकि आपको लगता है कि आपके हाथ में कुछ शक्ति नहीं है। डिवाइन आ चुके हैं, डिवाइन आपको मतलब हील कर रहे हैं। ओके, ये आ चुके हैं। ये देखिए, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया गया है। मुझे दिख रहा है कि आपके घर में पैसा एंड कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें सब तबाही बुला दी है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसने नाटक बनाया है, इतनी गंदगी फैला दी है कि ईश्वर खुद आकर के जैसे सफाई कर रहे हैं कि अब हम ठीक करेंगे सब कुछ। आपके हाथ का है भी नहीं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं, मुझे दिख रहा है कि ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहे हैं आपके पास, ये ट्रैवलिंग करते हो सकते हैं, या फिर ये आपसे दूर जाते जा रहे हैं, या फिर ये आपको दूर छोड़ कर चले गए थे किसी थर्ड पार्टी की वजह से। इन्हीं की वजह से ऐसा भी हो सकता है। 6 ऑफ सॉर्ड, ओके, यहाँ पे 10 1 11 6 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। यस, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ये उससे निकल रहे हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। हायरोफेंट, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से आपको लेकर कहीं शिफ्ट हो जाना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी चाहे जो भी हो, आपके पार्टनर की मिसेज हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जजमेंट यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी से बिल्कुल बुरी कदर पक चुके हैं। ओके, ये आपको लेके कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं। 20 एंड ये 18 38 11 ये आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आपको लेके शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि अब ये जानते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने आप लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल झंड कर दी है। लूज़र की एनर्जी है। हालांकि दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं, पैसे की दिक्कत हो सकती है। लूज़र क्यों फील कर रहे हैं यूनिवर्स? 4 ऑफ बैंड, इनको कंफर्म नहीं है कि ये जैसा सोच रहे हैं वैसा हो पाएगा। जैसे आपसे मैरिज करना, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाना, ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं, इस चीज़ को लेके आपके पार्टनर श्योर नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड, 7 4 11 जस्टिस 11 एंड ये क्या था 6 17 फिर से आ गया। 6 7 13 डेथ की एनर्जी। मे भी आपका इनसे विश्वास खत्म हो चुका है। इन्होंने आपके साथ छल कपट किया था उस वक्त जब ये थर्ड पार्टी पर को डिपेंडेंट थे। इनको थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, इस वजह से इन्होंने आपके साथ कुछ छल कपट किया। तो अब इनको डर लग रहा है कि अब ये तो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप कितना ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि आपका विश्वास ये तोड़ चुके हैं। तो अब ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, लेकिन अब आप इनको समझेंगे कि नहीं, ये इनको नहीं पता। तो यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, आपको घमंड नहीं करना है। ओके, आपको नाराज़गी नहीं दिखानी है, मतलब गुस्सा हो सकते हैं अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया है, लेकिन घमंड तो बिल्कुल नहीं करना है। ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी स्टार वाली है, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप बहुत फेमस हो सकते हैं। तो अगर ये पावर आपके हाथ में आई है तो आपको घमंड बिल्कुल भी नहीं करना है। जय माता दी।